स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आज मैं आपको प्रोनाउन चेंजिंग का नियम पढ़ाऊंगा। तो आइए देखते हैं प्रोनाउन चेंजिंग कैसे करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो इससे पहले आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि व्हेन देयर इज़ एनी काइंड ऑफ प्रोनाउन यूज इन रिपोर्टेड स्पीच वी शुड चेंज इनटू फॉलोइंग। तो जब भी आपके रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन आता है तो उसको निम्न प्रकार से हम बदलते हैं। तो देखिए, उसका एक फार्मूला होता है, वो होता है सन। सन का अर्थ है कि एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, यानी कि अगर रिपोर्टेड पार्ट में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आएंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार उन्हें हम बदलेंगे। और फिर ओ का अर्थ होता है ऑब्जेक्ट, अर्थात यदि रिपोर्टेड पार्ट में या रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आएंगे तो उन्हें हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। और यदि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आते हैं रिपोर्टेड पार्ट में या रिपोर्टेड स्पीच में तो एन का मतलब है नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले ये समझते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन हैं वो होते हैं आई और वी। ये होते हैं सब्जेक्टिव केस, अर्थात कर्ता, यानी सब्जेक्ट के रूप में इन्हें लिखा जाता है। अगर इन्हें ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाए तो यानी ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कर्म के रूप में अगर लिखा जाएगा तो इन्हें लिखेंगे मी और अश। और यदि इन्हें पोसेसिव केस में लिखा जाएगा, यानी संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में, तो माई और अवर होगा। इसी प्रकार से सेकेंड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं उनमें सब्जेक्ट के रूप में यू को लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी यू को ही लिखा जाता है, लेकिन पोसेसिव केस में उन्हें योर और योर्स लिखा जाता है। इसी प्रकार से थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं उनमें हम सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट और दे के रूप में लिखते हैं। वही उन्हें पोसेसिव केस में हिज, हर, इट और दियर के रूप में यूज़ करते हैं। तथा उन्हें ऑब्जेक्ट के रूप में जब लिखेंगे तो लिखेंगे हिम, हर और इट या देम। अगर आपको ज़्यादा केस के बारे में जानना है, प्रोनाउन के केसों के बारे में, तो आप हम मेरे वीडियो केस वाले वीडियो पर जाकर उसे देख सकते हैं, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दे दिया है। तो आइए अब एग्ज़ाम्पल की ओर चलते हैं कि हमारा पहला एग्ज़ाम्पल, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, राम सेड टू सीता आई एम प्लेइंग विथ माई फ्रेंड। अब देखिए, इसमें सारे रूल्स यूज़ किए जाएंगे, चाहे वो टेंस का हो और चाहे वो प्रोनाउन का हो। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि राम सेड टू सीता, तो इसको बदलेंगे, राम सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, और फिर लिखेंगे सीता, कॉमा डॉट कॉमा हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब आई जो हमारा आया है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में हमारा सब्जेक्ट राम है, सीता हमारा ऑब्जेक्ट है। तो राम सब्जेक्ट है, और क्योंकि राम बॉय है इसलिए उसके स्थान पर हम ही का प्रयोग करेंगे, यानी कि उसे हम थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, तो ये हो जाएगा ही। और जब टेंस का परिवर्तन करेंगे तो इज एम आर को हमने बताया था वाज या वेयर में बदलते हैं, तो ही के साथ वाज का प्रयोग होता है, इसलिए वाज लिखेंगे। फिर लिखेंगे प्लेइंग विथ, और फिर माई जो लिखा हुआ है ये भी फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव केस है, और इसको जो पोसेसिव केस में बदलेंगे तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के रूप में बदलेंगे,
जो ही का पोसेसिव केस होता है हिज, और आई का होता है जैसे माई होता है वैसे ही का हिज होता है, तो हिज लिख देंगे और होता है तो हिज लिख देंगे और फिर फ्रेंड लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमारा इनडायरेक्ट बन जाएगा। राम टोल्ड सीता दैट ही वॉज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड। अगला डायरेक्ट है सीता सेड टू राम यू गो टू योर वे। तो इसमें देखिए हमारा सब्जेक्ट सीता है, राम हमारा ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच में, और सेड टू क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो क्या करेंगे, सीता लिखेंगे, फिर लिखेंगे सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, और फिर राम लिखेंगे, और फिर कॉमा डॉट कॉमा हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। फिर आया है यू। यू हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा राम है, और राम क्योंकि मेल है इसलिए इस वहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे ही, और ये जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसलिए तो जो है इसको हम पास्ट इंडेफिनिट बदलेंगे, तो गो को हम सेकेंड फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म बदल देंगे, वेंट में कर देंगे, और फिर लिखेंगे वेंट टू। अब योर, यू के साथ योर का प्रयोग होता है, तो ही के साथ हमने पहले बताया पोसेसिव केस हिज होता है, तो हिज लिख देंगे, और वे को वैसे ही लिख देंगे। तो ये हो जाएगा सीता टोल्ड राम दैट ही वेंट टू हिज वे। अगला हमारा डायरेक्ट है श्याम सेड वी आर रीडिंग। तो श्याम सेड, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो क्या करेंगे, श्याम सेड ही लिखेंगे, फिर कॉमा डॉट कॉमा हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। वी जो है हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है, लेकिन ये प्लूरल में होता है। आई हमारा सिंगुलर माना जाता है और वी हमारा प्लूरल। हालांकि आई को भी प्लूरल बहुत से लोग मानते हैं, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आई को सिंगुलर में ही मानेंगे। तो वी जो है हमारा प्लूरल है, तो वी जो प्लूरल है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा श्याम, और श्याम का अगर प्लूरल हम बनाएंगे तो वो हो जाएगा ही का, ही नहीं होगा बल्कि दे हो जाएगा, क्योंकि दे प्लूरल में आता है, ही आपका सिंगुलर होता है। तो दे लिखेंगे, और आर जैसे लिखा हुआ है तो आर को वेयर में बदल देंगे, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, सॉरी, तो दे वेयर हो जाएगा। और आर को, क्योंकि एम को वाज वेयर में बदलते हैं, तो आर के स्थान पर हम वेयर लिख देंगे, वर का प्रयोग करेंगे, और फिर लिखेंगे रीडिंग। तो ये हो जाएगा श्याम सेड दैट दे वेयर रीडिंग। अगला डायरेक्ट हमारा है कृष्णा सेड दे हैज़ प्लेड। तो इसको जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो लिखेंगे कृष्णा सेड दैट, और दे जो हमारा थर्ड पर्सन का प्लूरल है, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में हमने बताया था सन के फार्मूला के अनुसार नो चेंज, यानी कोई चेंज नहीं होगा, तो दे हैड प्लेड वैसे ही लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे एग्जाम्पल्स समाप्त होते हैं। जो आखिरी वाला डायरेक्ट है वो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।